हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिज्ञासा एजुकेशन पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी और जियोग्राफी में पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी मीन्स भारत का भूगोल। और हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो हमने 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ लाई है उसी में सारे क्वेश्चंस आएंगे। और ये क्वेश्चन यूपी SSC पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके 2022 में जो है अक्टूबर में होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन ए मंगोलिया स्थलपिंड, बी भारतीय स्थलपिंड, सी चीन स्थलपिंड और डी रूस स्थलपिंड। तो यहाँ पे जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है उसके अनुसार गोंडवाना लैंड का भाग है भारतीय स्थलपिंड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय स्थलपिंड। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोंडवाना लैंड में स्थलपिंड के रूप में कितने स्थलपिंड जुड़े थे। ऑप्शन ए 8, बी 7, सी 5, डी 9। तो गोंडवाना लैंड में स्थलपिंड के रूप में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया व भारत, ये 5 स्थलपिंड गोंडवाना लैंड में एक स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी 5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत को मुख्यतः कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट व द्वीप। इन 4 भागों में जो है प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को विभाजित करते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ऑप्शन ए 4 डिग्री 2 मिनट से 32 डिग्री 2 मिनट तक, ऑप्शन बी 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे होना चाहिए 37 डिग्री 6 मिनट, ऑप्शन सी 3 डिग्री 2 मिनट से 37 डिग्री 2 मिनट तक, ऑप्शन डी 7 डिग्री 4 मिनट से 36 डिग्री 3 मिनट तक। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए 31,87,265 वर्ग किलोमीटर, बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, सी 33,87,253 वर्ग किलोमीटर, डी 32,85,263 वर्ग किलोमीटर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है टोटल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किससे प्राप्त करता है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, बी दक्षिण पूर्व मानसून, सी उत्तर पश्चिम मानसून, डी पूर्व उत्तर मानसून। तो हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है पृथ्वी पर या पृथ्वी का सबसे बड़ा देश है। तो ऑप्शन ए 7वां, बी 6वां, सी 9वां, डी 5वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पृथ्वी पर जो है 7वां सबसे बड़ा देश है।
यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां सबसे बड़ा देश है जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे 6 देश बड़े हैं। भारत से जो 6 देश बड़े हैं वो क्रम से हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। और जो भारत से छोटा 8वें नंबर पे जो देश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो अर्जेंटीना है। और जो है ये सारे जो और भारत का क्रम जो है वो 7वां है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से लगने वाले देश हैं। ऑप्शन ए 4, बी 8, सी 7, डी 5। तो भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से लगने वाले देश हैं पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। ये जो 7 देश हैं आपके, ये जो है भारत से समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 देश जो हैं वो भारत से जलीय सीमा साझा करते हैं या भारत की जलीय सीमा से लगने वाले 7 देश हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी मुंबई, सी गोवा, डी गुजरात। तो कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत तथा चीन की सीमा को कहते हैं। यह रेखा कब और कहाँ निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए डूरंड रेखा 1896 मुंबई में, बी काली नदी सीमा 1984 कोलकाता में, सी मैकमोहन रेखा 1914 शिमला में, डी रेडक्लिफ रेखा 1947 गुजरात में। तो भारत तथा चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मैकमोहन रेखा जिसका निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो भारत के जो हैं 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, जिसमें 2 यूनियन कॉन्टिनेंट हैं, तो उन दोनों को मिला के 18 राज्य हैं। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी को छोड़ दें हम, अगर केंद्र शासित राज्यों को छोड़ दें तो 16 राज्य हैं जो भारत की जो है राज्य हैं जो भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनसे सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देश से सीमा बनाते हैं। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जो है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें से जो लद्दाख है उसकी जो सीमा है वो पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान, जो लद्दाख पीओके रीजन में है उसकी सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान से लगती है। जम्मू कश्मीर की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। और पंजाब, गुजरात इनकी भी सीमा, राजस्थान की भी सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो म्यांमार, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाता है। असम जो है वो बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन और भूटान के साथ लगती है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। मणिपुर की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। और जो है त्रिपुरा है वो बांग्लादेश से सीमा बनाता है। नागालैंड म्यांमार से सीमा बनाता है। उत्तराखंड जो है वो नेपाल और चीन से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार जो दोनों राज्य हैं उनका जो सीमा वो नेपाल के साथ बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है और पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसमें 2 यूनियन टेरिटरी हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। इन दोनों को मिला के तो 18 राज्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा है कि भारत के कितने राज्य जो हैं
वो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पॉइंट कैलीमेरे कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो पॉइंट कालीमेरे या कैलीमेरे जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य की रेखा है, यह रेखा कब और किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? तो ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा 1914 में, बी रेडक्लिफ रेखा 1947 में, सी डूरन रेखा 1896 में और डी 38वीं समांतर रेखा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो डूरंड रेखा है इसका 1896 में जो है सर डूरंड ने जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है इसको बनाया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डूरंड रेखा। यहाँ पे जो आपका 38वीं समांतर रेखा है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। 38वीं समांतर रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। और यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डूरंड रेखा 1896 में इसको सर डूरंड ने जो है निर्धारित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में, बी चीन, सी म्यांमार, डी मालदीव। तो जो पॉइंट पेड्रो है वो जाफना जो श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है वहाँ पे स्थित है पॉइंट पेड्रो। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में जो है पॉइंट पेड्रो स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए नेपाल उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर, बी बांग्लादेश पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, सी म्यांमार अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, डी चीन अरुणाचल प्रदेश 267 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है भारत के पड़ोसी देशों से लगा संबद्ध जो सबसे लंबा राज्य है, इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है जो पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इस तरह से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो है पश्चिम बंगाल जो कि बांग्लादेश के साथ 2216.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो आप पे यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भारत का राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ पड़ोसी जो देश है उनके साथ लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी जम्मू कश्मीर, डी तमिलनाडु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो है वो वहाँ पे इंदिरा कॉल स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, डूरंड रेखा जो कि 1896 में सर डूरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के मध्य निर्धारित की गई थी, वर्तमान में किन देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए भारत व चीन, बी भारत व पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान व पाकिस्तान, डी भारत व नेपाल। तो डूरंड रेखा जो कि 1896 में सर डूरंड ने भारत और अफगानिस्तान के मध्य निर्धारित की थी, इस रेखा को बनाया था, वो वर्तमान में जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान व पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18 है, म्यांमार से भारत को अलग करती है? ऑप्शन ए पटकाई की खाड़ियाँ, बी पाक जलसंधि, सी मन्नार की खाड़ी, डी काली नदी। तो जो है म्यांमार को भारत से जो अलग करती है वो पटकाई की खाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पाक जलसंधि जो है वो श्रीलंका और भारत को
अलग करती है। मन्नार की खाड़ी जो वो भारत और श्रीलंका को अलग करती है या जोड़ती है कह सकते हैं। और जो काली नदी है वो जो है भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पटकाई की खाड़ियाँ म्यांमार और भारत को अलग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? ऑप्शन ए कोलाबा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी इंदिरा पॉइंट और डी पॉइंट पेड्रो। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन, तो तीनों ऑप्शन वैसे ही पता हैं। जो है कोलाबा पॉइंट ये मुंबई में है, इंदिरा कॉल ये सबसे उत्तरी पॉइंट है भारत का, पॉइंट पेड्रो जो है श्रीलंका के सबसे जो है जाफना जो है वहाँ पे स्थित है पॉइंट पेड्रो। तो यहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लघु निकोबार, बी बृहत निकोबार, सी लघु अंडमान, डी दक्षिण अंडमान। तो यहाँ पे आपका जो है भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो बृहत निकोबार में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बृहत निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम था? ए इंदिरा कॉल, बी कोलाबा पॉइंट, सी पॉइंट पेड्रो, डी पिग्मलियन पॉइंट। तो आपको यहाँ पे फिर से एक बार बता दें, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का, कोलाबा पॉइंट जो मुंबई में स्थित है, पॉइंट पेड्रो जाफना पे जो है श्रीलंका में स्थित है, और यहाँ पे जो इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम है वो पिग्मलियन पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिग्मलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का जो है प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी म्यांमार, सी चीन, डी भूटान। यहाँ पे जो है आपका होना चाहिए सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश जो है वो है श्रीलंका। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका होना चाहिए सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश, तो वो श्रीलंका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी म्यांमार, सी भूटान, डी चीन। तो भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया, और पहला जो है वो श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? ऑप्शन ए मालदीव, बी इंडोनेशिया, सी चीन, डी पाकिस्तान। तो जो निकोबार द्वीप समूह है उसके अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में जो है वो इंडोनेशिया स्थित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है वो दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन ए काराकोरम रेंज, बी लद्दाख रेंज, सी जास्कर रेंज, डी गॉडविन ऑस्टिन। तो पृथ्वी पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर काराकोरम रेंज है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काराकोरम रेंज, इसको जो है तीसरा ध्रुव भी कहते हैं, ठीक है, तीसरा पोल भी कहते हैं काराकोरम रेंज को। और गॉडविन ऑस्टिन जो है वो काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, काराकोरम रेंज। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ 25 क्वेश्चन ही लिए थे, और अगर आप लोग इसको देखेंगे और इस पर अच्छा रिस्पांस आएगा या नहीं भी आएगा तो भी हम इस पर और अच्छी भी वीडियो डालते रहेंगे। और आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। तो आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे ज़रूर, और वीडियो आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, जो है शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू सो मच। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, उस पर आपको PDF मिल जाएगी इसकी। थैंक यू सो मच।